अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद तारिक। बैंकिंग एंड बियॉन्ड के चैनल से आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं और आज का जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं बड़ा ही ज़बरदस्त है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है यूबीएल पे। यूबीएल ने बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है उन लोगों के लिए जो इंटर पास हैं। जी बिल्कुल, अब बैंक में जॉब कर सकते हैं इंटर पास भी, और तनख्वाह भी 47,500 रुपये दी हुई है। ग्रेड 2 की ये जॉब है और अपने अहल खाना के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो वो मोटर बाइक फाइनेंसिंग की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी भी मिलेगी उनको। तो फिर देर किस बात की, देखते हैं अब इस पे अप्लाई कैसे करना है और मुस्तकबिल में जाके और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यूबीएल ने जो वादा किया है आपसे बेहतरीन रोज़गार फराहम करने का, और हाँ, जो बंदा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा इंशाल्लाह अगर उसने इंटर नहीं भी किया हुआ, इंटर से कम भी उसकी क्वालिफिकेशन है, लाइक मैट्रिक उसने किया हुआ है, तो मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप बैंक में आना चाहते हैं तो मैट्रिक पास बंदा भी बैंक में आ सकता है। शर्त यह है कि वो इस वीडियो को पूरी देखेगा और मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा उसको फॉलो करना है। अब देखते हैं यूबीएल ने ये जो बैंकिंग करियर के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है इंटर पास को, तो वो कहाँ कहाँ इनको फिट कर सकते हैं। उनको असिस्टेंट की जॉब दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग के बाद उनको स्किल्ड किया जाता है, उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की जाती है और फिर उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, जनरल बैंकिंग डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, इसके अलावा उनके पास लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, शरिया डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनको डिप्यूट किया जाता है। देखें, इसकी सैलरी बड़ी ज़बरदस्त सैलरी है। ग्रेड 4 की ये जॉब है और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा, ग्रेजुइटी भी दी जाएगी, मतलब तमाम सहूलियात उनको दी जाती हैं। और ये मुस्तकिल ओहदों पर तैनात की हुई जॉब्स हैं। ये देखें, उधर ऊपर ही लिखा हुआ है, हम इंटर पास उम्मीदवारों को मुस्तकिल ओहदों पर बेहतरीन रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। यूबीएल ने इससे पहले भी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की थी। पहले बैंक में ये होता था कि सिर्फ बीए पास, इसके अलावा ग्रेजुएट लोग, मास्टर लोग या इससे अबव क्वालिफिकेशन के लोग सिर्फ जॉब करते थे, लेकिन यूबीएल ने ये कर दिखाया है कि नहीं भाई, अगर आप इंटर पास भी हैं तो इंशाल्लाह हम आपको ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम आपको यहाँ पे अप्लाई भी करवाएंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा और कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये लिंक है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और इस पे अप्लाई करना है। अब अप्लाई का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसको देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपने साइन अप करना है, अपनी कुछ डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। साइन अप के लिए आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और इसके अलावा अपना CNIC नंबर, ये सारे क्रेडेंशियल्स आपने प्रोवाइड करने होंगे। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एग्री ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे तो साइन अप की तरफ आप जाएंगे। साइन अप की तरफ जब आप क्लिक करेंगे तो फिर देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेप होने वाला है जिसको आपने फॉलो करना है और इस जॉब को हासिल करना है। बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से मैट्रिक अगर पास किया हुआ है तो भी आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। पहले एक ख्वाब होता था कि FA पास बंदा, मैट्रिक पास बंदा जॉब कर सकता था बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुका है। अब देखते हैं, अब आपने साइन अप किया तो वो आपको एक आपका लॉगिन क्रेडेंशियल बन जाएगा, ईमेल बन जाएगा और पासवर्ड जो आपने वहाँ दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। वो लॉगिन आपका जो आपने बनाया होगा, ईमेल एड्रेस आपने दी होगी, आपकी जीमेल हो सकती है, आपकी याहू मेल हो सकती है, आपकी हॉटमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने पासवर्ड रखना है, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपने रखना है। इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों रखने हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है। इसके अलावा आपकी ईमेल पे जो आपने वहाँ पे दिया होगा उस पर एक OTP कोड आ जाएगा, 1 टाइम कोड आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये 6 डिजिट का कोड है, आपकी ईमेल पे जो आपने दिया होगा वहाँ आएगा। उस 6 डिजिट कोड को आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको रिसीव ना हो तो आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने वेरीफाई करना है। जी देखें, जैसे ही आपने वेरीफाई किया तो आप इस विंडो पे आ गए। अब इस विंडो में क्या नज़र आ रहा है आपको, देखें, व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ मीट इंटेलिजेंस यू हायर, प्रोफाइल है, अवेलेबल जॉब है, माय एप्लीकेशन है, सेटिंग है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, अपलोड CV है, CNIC फ्रंट है, CNIC बैक है। ये सारी चीज़ें आपने देनी होंगी। जब तक आप ये देंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, टाइटल है,
नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, नेशनैलिटी है, फादर नेम है, रीजन है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, सिटी है, ईमेल एड्रेस है और प्लेस ऑफ बर्थ है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब तक आप देंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को बड़ी केयरफुल तरीके से आपने फिलअप करना होगा, क्योंकि बैंक के पास ये पोर्टल में डाटा सेव हो जाता है। अगर आपने कोई डाटा गलत दिया है या अगर उसमें कुछ आपने गलती कर ली है तो उसको आप टाइमली रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। अगेन मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, इसके अलावा देखें, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा, इस पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक का। इसको आप याद रखना है, इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, साइड पे रख लेना है और इस लिंक को आपने याद रखना है, क्योंकि इस लिंक को क्लिक किए बगैर आप इस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने कंट्री कोड देना है, ब्लड ग्रुप देना है, रीजन है, जिसके ऊपर स्टैटिक है ये मैंडेटरी है, रिलेशनशिप है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, नेम है, यूबीएल अकाउंट। यूबीएल ने ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक खेली है इस दफ़ा कि सिर्फ इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका यूबीएल में ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आपका यूबीएल बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने एक लिंक दिया है कि जो बंदा यहाँ पे अप्लाई करेगा वो इस लिंक पे क्लिक करके, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो फिर कैसे अप्लाई करेगा। अगर आपका यूबीएल में अकाउंट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको याद करवाऊंगा आगे जाके। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फादर ऑक्यूपेशन है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स है, हाउस है आपका रेंटेड है या फिर आपका अपना है, होम टाउन कौन सा है, ग्रेड क्या है, मैट्रिक किया हुआ है, आप क्या 5 साल के लिए बॉन्ड पे एग्री हैं या नहीं, इंटरेस्ट टू कंटिन्यू एजुकेशन येस नो आप करना चाहें। अच्छा, ये बॉन्ड वाला जो ऑप्शन है कि 5 साल आप यूबीएल के साथ बॉन्ड करना चाहेंगे या नहीं, तो जब भी बैंक फ्रेश हायरिंग करता है ना तो वो बॉन्ड साइन करवाता है, क्योंकि बैंक आप पे कॉस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये ना हो कि आप भाग जाएं। तो इसलिए बैंक 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल का बॉन्ड करता है। और अगर आप उस टेन्योर से पहले जाएंगे बैंक को छोड़ के, तो वो जो पेमेंट होगी वो आपने बैंक को देनी होगी, वरना वो आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। और अगर आप छुपके से निकल भी गए तो आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। तो अगर आपका ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी सेक्टर में तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत करके आपको बता रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट और भी तमाम वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। लेकिन अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखें, आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं, एजुकेशन इंटरमीडिएट से शुरू होना है और इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन है वो भी आपने कर देना है और अगर आपका मास्टर है तो भी आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है और साथ साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट या आपने अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना है। नेम ऑफ द डिग्री क्या है, ग्रेड क्या है, प्रीवियस ईयर क्या था या पासिंग ईयर क्या था, स्टार्टिंग ईयर क्या था, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, बीए है, लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ये आपने सब यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अच्छा, वो जो मैंने आपको लिंक बताया था ना कि जब तक आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका यूबीएल में अकाउंट है फिर तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन होगी, ओपन एन अकाउंट। तो देखें, इस पे 3 किस्म के इन लोगों ने अकाउंट दिए हैं। यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट, अगर आप फ्रीलांसर है तो ये खोल सकते हैं, यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं या यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपने क्लिक करना है यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट पे। ये बहुत ईजी अकाउंट है, सीएनआईसी की बेस पे खुल जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगेन मैं कहूँगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, यूबीएल अमीन का और यूबीएल कन्वेंशनल का। इस्लामिक बैंक में अकाउंट खोलना है या फिर आपने कन्वेंशनल में खोलना है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके अलावा आपके पास 3 किस्म के एटीएम कार्ड आ रहे हैं। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यस कर दें, कोई भी, सबकी डिटेल्स नीचे आ रही है आपके सामने, और अगर आपने नहीं करना तो सिंपली नो कर दें। पे पाक कार्ड है, इसके अलावा वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी आप क्लिक करें उसकी सारी डिटेल आ रही है नीचे। इसके अलावा चेक बुक है, लेना चाहें तो यस कर दें, नहीं लेना चाहें तो नो कर दें। या आप चेक बुक लेंगे या एटीएम लेंगे, दोनों में से एक सर्विस ज़रूर लेनी होती है, क्योंकि पेमेंट विड्रॉल आप कैसे करेंगे, तो ये मैंडेटरी होगी इनमें से कोई एक चीज़। इसके अलावा आप अपना अकाउंट कहाँ प्रेफर करना चाहेंगे, किस ब्रांच में प्रेफर करना चाहते हैं, सर्च सिटी करके भी कर सकते हैं, ब्रांच भी कर सकते हैं, नेम से भी आ जाएगा। जो भी ब्रांच आपके नियरेस्ट है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने करना है, तभी जाके आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं होगा।
और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप भी बैंक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने बैंक में किसी जेनिटोरियल स्टाफ से मिलना है और उससे पूछना है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे हायरिंग होती है। उसी की बेस पे आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऐसे बहुत से लोगों को हायर करता है जिनका मैट्रिक हुआ है और वो उनको जेनिटोरियल बेस पे हायरिंग उनकी करता है। तो आपने बैंक में जाना है, वहाँ पे जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं, जेनिटोरियल स्टाफ होता है, राइडर होता है, टी बॉय होता है, स्टाफ होता है, गार्ड होता है, असिस्टेंट होता है, आपने उससे मिलना है और आपने उससे पूछना है कि भाई मुझे आपने बताएं कि आप किस कंपनी के साथ अटैच हैं। मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो कि मैट्रिक पास लोगों को लेती है और फिर बैंक में हायर करती है। बैंक में हायरिंग के फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला ग्रेजुएटी है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड है, बोनसेस हैं, टाइम टू टाइम आना जाना है और इसके अलावा भी टाइम टू टाइम बोनस मिलते रहते हैं। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो भी आपको बैंक में जॉब मिल सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। शुक्रिया।